दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। असल में लखवी को पाकिस्तान में टेरर फंडिंग मामले में सजा सुनाई गई। लखवी को 3 अलग-अलग मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन लखवी ये तीनों सजा एक साथ ही काटेगा, यानी 5 साल में तीनों सजाएं। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लखवी के अपराध आतंकी फंडिंग से कहीं ज्यादा हैं और पाकिस्तान को मुंबई हमले समेत दूसरे आतंकी हमलों के लिए उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा था कि हम पाकिस्तान के आतंकी सरगना ज़कीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं। हम उसके अभियोजन और सजा सुनाए जाने पर बारीकी से नजर रखेंगे और अनुरोध करेंगे कि उसे मुंबई हमले में शामिल होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। श्रीलंका में एक तमिल मेमोरियल को ढहा दिया गया है। श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में अधिकारियों ने ही इस मेमोरियल को जेसीबी से ढहा दिया। इस मूल्य व्हीकल मेमोरियल को साल 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध में मारे गए तमिल नागरिकों की याद में बनाया गया था। इसके बाद तमिलनाडु के सीएम के पलानिस्वामी, डीएम के चीफ एमके स्टालिन समेत तमिल नेताओं ने घटना की निंदा की और इस घटना के लिए श्रीलंका की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये मेमोरियल ऐसे समय ढाया गया है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में श्रीलंका पहुंचकर तमिल अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया था। इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान ने शनिवार को जकार्ता से उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो क्रैश हो गया। इस विमान में 12 क्रू मेंबर समेत कुल 62 यात्री सवार थे। अब विमान दुर्घटना स्थल पर शरीर के अंग पाए गए हैं। अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के बाहर ट्रंप समर्थकों के साथ तिरंगा लहराने के मामले में विंसेंट जेवियर नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई है। विंसेंट जेवियर भारत का नागरिक है। विंसेंट जेवियर को कैपिटल हिल में तिरंगे के साथ ट्रंप समर्थकों के साथ देखा गया था। आपको बता दें कि अमेरिका में 7 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में हंगामा किया और सीनेट पर कब्जे की कोशिश की। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कैपिटल हिल पर आ गए थे और इसे चारों तरफ से घेर लिया था। कई ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल की दीवारों को फांदते हुए अंदर जाते दिखे। इन हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ में एक शख्स भारत का तिरंगा झंडा भी लहरा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक मतगणना में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका में 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण होना है, यानी 20 जनवरी को ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। कैपिटल हिल के बाहर तिरंगा लहराते हुए शख्स की तस्वीरें भारत आने पर हिंदुस्तान में हंगामा मच गया था। दुनिया भर में अब तक कोरोना के कुल मामले 8,96,11,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। वहीं 19,26,343 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। शनिवार को पोप फ्रांसिस ने कहा कि वेटिकन सिटी में अगले हफ्ते से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और वो भी कोरोना वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसे लगवाने की लाइन में वो भी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के ट्विटर पर एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यूएस और यूके में बनी कोरोना वैक्सीन के आयात पर ईरान में रोक लगाई जाएगी। उनकी वैक्सीन पर ईरान भरोसा नहीं करता है। इस संदेश को शुक्रवार को ट्वीट किया गया था, जिसके बाद ट्वीट को लेकर ट्विटर द्वारा नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे डिलीट कर दिया गया।